मैं रिसर्च करने चली हूँ दुनिया का कौन धर्म सच्चा है, कौन दीन सच्चा है, कौन अच्छी बात करता है, मुझे कोई किताब दे दीजिए। गीता कहती है मुझे एक पतली सी किताब दी गई। रात के पिछले पहर में मैं लाइब्रेरी के स्टडी रूम में बैठती हूँ और स्टडी रूम में बैठ करके मैंने उस किताब को खोला है। मैं किताब पढ़ने लगी। किताब के चंद वर्क को पढ़ने के बाद अचानक मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। मेरे आंखों से अश्कों की कतार बहने लगी। मैं ज़ारों कतार रोने लगी। हिचकियां निकल गई। रोती रही, किताब को पढ़ती रही। किताब को पढ़ती रही। उस लाइब्रेरी का जो वार्डन था, उस लाइब्रेरी का जो अटेंडेंस था, वो करीब आता है और आकर कहता है मैडम प्लीज अटेंशन प्लीज, ये आप रो क्यों रही हो? उसने कहा रोने का सबब बाद में बताऊंगी, दिल तो करता है पहले हुसैन के नाना पे कलमा तो पढ़ लिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अगर मेरा मजमा संबलपुर में है तो सब मेरा मजमा अगर संभल की सरजमीन पर है, यूपी की सरजमीन पर है, आला हजरत के फैजान की नगरी में है, तो जरा पूरा मजमा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। सुन तो सही, गीता कहती है रोने का सबब बाद में बताऊंगी, रोने का सबब बाद में बताऊंगी, पहले तो दिल ये कर रहा है किताब पढ़ने के बाद हुसैन के नाना का कलमा तो पढ़ लूं, हुसैन के नाना का कलमा तो पढ़ लूं, हुसैन से प्यार तो कर लूं, हुसैन के नाना से इश्क तो कर लूं। उसने कहा हुआ क्या? कहा जानते हो महीने भर से दुनिया का चक्कर लगा रही हूँ, महीने भर से दुनिया की खोज कर रही हूँ। मैंने बहुत सारी किताबों को पढ़ा है, मैंने बाइबल भी पढ़ी, गीता भी पढ़ा, भगवत गीता भी पढ़ा, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, अथर्ववेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, दुनिया की बड़ी बड़ी किताबों को मैंने पढ़ा। आज मेरे हाथ में जो किताब आई है ये हुसैन की सीरत पे किताब है, हुसैन के कैरेक्टर पे किताब है, हुसैन की शहादत पे किताब है। यार मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ, इस किताब में लिखा हुआ है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This brought me to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam because I am interested in the world nation purified world man. मौला इमाम हुसैन वो कहती है हम इस किताब को पढ़ने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। ये किताब बताती है करबला की सरजमीन है, जालिमों ने हुसैन का सर काट दिया है, खानदान को लूट लिया है, लेकिन हैरत की बात ये है कटा हुआ सर भी नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत कर रहा है। इस किताब को पढ़ने के बाद ये हिंदू बच्ची इस नतीजे पे पहुंची है कि सर कटने के बाद करबला में जब हुसैन जिंदा रह सकता है तो हुसैन का नाना मदीने में जिंदा क्यों नहीं रह सकता है? नारा लगाइए, नारा लगाइए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोल या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे हमारे इन बुजुर्गों को, अल्लाह सलामत रखे हमारे इन अकाबरीन को, अल्लाह सलामत रखे हजरत कारी साहब किबला को। मैं बेपनाह इनसे मोहब्बत करता हूँ, ये बेपनाह मुझसे मोहब्बत करते हैं। आप इनको मुबारकबाद पेश कीजिए, इनके जरिए से आपको ये सारी बातें सुनने को मिल रही हैं। सुनो तो सही, वो हिंदू बच्ची क्या कहती है? वो कहती है इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later. This brought me to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam. वो कहती है यार जब मैं हुसैन को पढ़ रही थी मेरी आंखें झरझर रो रही थी। मैं क्या देखती हूँ उनका घराना लुट गया है, उनके घराने का सर जुदा कर दिया गया है, 3 दिन से भूखा प्यासा रखा गया है। उन्हें कहा गया है यू आर टोटली सरेंडर, तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन ये कैसा सालार है, ये कैसा रहबर है, ये कैसा कायद है जो अपनी कौम से कह रहा है बेटे को कटा सकता हूँ सरेंडर नहीं कर सकता हूँ। वो कहती है ये कैसा कायद है, ये कैसा रहबर है, ये कैसा सालार है, ये कैसा कमांडर और चीफ है जो अपनी फौज को कह रहा है, अपनी कौम को कह रहा है, नस्ल इंसानी को कह रहा है असगर की शहादत मंजूर है सरेंडर नहीं करूंगा, अकबर की शहादत मंजूर है सरेंडर नहीं करूंगा, अब्बास का बाजू कट जाए सरेंडर नहीं करूंगा, यहाँ तक कि औनो मोहम्मद कुर्बान हो जाए सरेंडर नहीं करूंगा, इमाम मुस्लिम शहीद हो जाए सरेंडर नहीं करूंगा, हजरत मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया जाए सरेंडर नहीं करूंगा, करबला में 72 नफूस कुदसिया जानिसार हो जाए, कुर्बान हो जाए, जिस्मों को काट दिया जाए सरेंडर नहीं करूंगा। गीता कहती है मैंने तसव्वुरात में हुसैन से पूछा था हुसैन सरेंडर क्यों नहीं करते, तो तसव्वुरात में हुसैन ने कहा था ए मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में दम भरने वाली, तुझे मालूम है मैं सरेंडर इसलिए नहीं करता, मैं सर कटा के बताना चाहता
हो, कयामत तक नाना की उम्मत सर कटा तो सकती है लेकिन जालिम को अपना रहनुमा कभी तस्लीम नहीं कर सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मौलाना मुबारक हुसैन साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। वो तो उस जानते हैं वो जो वहाँ लाइब्रेरी का जिम्मेदार था, उसने पूछा आप नबी का कलमा क्यों पढ़ना चाहती हैं, आप मुस्तफ़ा का कलमा क्यों पढ़ना चाहती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस हिंदू बच्ची ने जो जुमला कहा था, आज संभल वालों अपने दिल पे नक्श करो और कल सुबह को अपने पड़ोसी भाइयों को बताओ, तुम्हारा पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सनातन हो, शाश्वत हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी समुदाय का हो, जब तुम सुबह उसे मिलो, प्यार से उसके करीब जाओ और जा करके कहो, रात चतुर्वेदी साहब आए थे और उन्होंने यार बता दिया है दुनिया का अकेला दीन है, दुनिया का अकेला धर्म है इस्लाम, जो कभी भी नफरत की बात नहीं सिखाता है, इंसान से मोहब्बत की बात सिखाता है, वो हमेशा इंसानियत से प्रेम करने की बात सिखाता है। उस हिंदू बच्ची ने कहा मुझे बता तो सही, जिस कौम का हुसैन भी सर कटने के बाद जिंदा हो। पूरा मजमा, पूरा मजमा। वो कहती इट इज क्लियर टू मी दैट this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah। वो कहती है मुझे बताओ, जिस कौम का हुसैन सर कटने के बाद भी जिंदा रहे, उस कौम का रसूल मुर्दा कैसे हो सकता है। बेशक बेशक, क्या बात है, वाह। ओ छिपकी टोपी वालों, लंबे पजामे वालों, चिल्ला चिल्ली वालों, तुम क्या समझते हो मसलके आला हजरत बरेली के पठान का मसलक है। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये मसलके आला हजरत बरेली के किसी पठान का मसलक नहीं है, गौसे आजम की करामत का नाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे आजम की करामत का नाम है। मेरे इमाम ने वही तो कहा था, तू जिंदा है वल्लाह। जोर से जोर से जोर से। हजरत देखिए, पीर तरीक़त रहबर राय शरीयत हजरत डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं, तो हजरत से मुसाफा नहीं करेंगे आप और इत्मीनान से बैठे रहे। सुनिए सुनिए, इधर मेरी तरफ देखो, बीच में रास्ता देंगे। सादात से सैयद से आले रसूल की मोहब्बत एक ये भी है कि उन्हें तकलीफ न दिया जाए। और मैं देखना चाहता हूँ संभल वालों, आज तुम्हें एक तारीख पेश करनी है, आज तुम्हें सादात से मोहब्बत का, आले रसूल से मोहब्बत का एक अनोखा तरीका अपनाना है। बीच में रास्ता बना दो, कोई भी हजरत को टच नहीं करेगा, हजरत को आराम से तशरीफ लाने दीजिए। देखिए, हजरत को आने दीजिए, कम से कम 4 लोग खड़े होकर नारे लगाएं। हजरत के आने पे खड़े होकर नारे लगाइए, 4 लोग बीच में से भी नारे लगाएं। सुभान अल्लाह। हम सब की खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान चमने ज़हरा के फूल, चमने ज़हरा के महकते हुए फूल, नूरानी चेहरा है। वो किसी ने कहा था कि रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, जोर से जोर से, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह पाक इन चेहरों को सलामत रखे, इनकी बरकतों को सलामत रखे, इनके कदम को सलामत रखे, इनकी मौजूदगी को सलामत रखे। हुजूर सैयदी सरकार डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया बहुत अजीम शख्सियत का नाम है, जनेटा शरीफ की बहुत अबकरी शख्सियत है हजरात, जिनके दम कदम से न जाने कितने इल्मी मैखाने हैं जो आबाद हैं, हजरत के फैजान से जारी सारी हैं। ये आपकी हमारी खुशबख्ती है कि हजरत ने अपनी मौजूदगी से हमें क़यामत के मैदान में मुस्तफ़ा की बारगाह में इनको वसीला बना करके जन्नत जाने का रास्ता तैयार कर दिया है। और इस पे मजीद क्या खुशी की बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि हमारे दरमियान मुफ्ती आजम संभल जामे माकूल मनकुबलात मखज़न फसाहत व बलागत हुजूर सैयदी अल्लामा शाह अलाउद्दीन साहब क़िबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया बैठे हुए हैं। मेरा मजमा बड़ा खूबसूरत मजमा था, बहुत अच्छी समात थी, बहुत बेदार होकर के आप हजरात सुन रहे थे। जरा पूरा मजमा मुस्कुरा करके कह दे सुभान अल्लाह। और
मोहब्बत से कहना या रसूल अल्लाह। जरा सोचो तो सही, मेरे इमाम ने क्या कहा था यार। वो मेरा इमाम सिर्फ आलिम नहीं है, मैं इसलिए कहता हूँ मेरे इमाम को पढ़ करके देखो तो पता चलेगा। मेरे इमाम का मकतबे फिक्र तो देखो, खुदा की कसम मेरा इमाम सिर्फ आलिम नहीं है यार, उसे पढ़ो तो पता चलेगा। वो अपने आप में स्कूल है ना, वो अपने आप में यूनिवर्सिटी है ना, वो अपने आप में कॉलेज है ना, वो अपने आप में अंजुमन है, दरिया है, समंदर है। हजारों लाखों सोचों को जब इकट्ठा करते हो तब कोई एक अहमद रजा बनता है। सदियों पहले मेरे इमाम ने क्या कहा था, तू जिंदा है वल्लाह। सुभान अल्लाह। और सुन्नियों तेरे इमाम का शेर पढ़ रहा हो, जरा मेरे साथ बोल करके अपनी हाजिरी अपनी मौजूदगी दर्ज करा दे। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मेरे इमाम कहते मुस्तफा जिंदा है। ये हिंदू बच्ची है ना, गीता है क्या कहती है, इट इज क्लियर टू मी दैट दिस स्टेटमेंट मस्ट हैव कम टू मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम गॉड अल्लाह बिकॉज़ मोस्ट ऑफ दिस नॉलेज वाज नॉट डिस्कवर्ड अंटिल many centuries later this prospered that मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मतलब, ये हिंदू बच्ची कह रही है हमने जब हुसैन को पढ़ा तो हमने चाहा, हमने जब हुसैन को पढ़ा तो हमने पाया। यार इनका तो शहीद भी मुर्दा नहीं होता है। वाह वाह सुभान। ये कैसे कौम के लोग हैं, इनका तो शहीद भी मुर्दा नहीं होता है, इनका तो हुसैन भी मुर्दा नहीं होता है। शान ये है सर कट जाने के बाद, सर धड़ से जुदा हो जाने के बाद भी नेज़े पे कुरान पढ़ रहा है। मुझे बताओ दुनिया वालों, जिसका उम्मती जिंदा हो उसका रसूल कैसे मुर्दा हो सकता है? बेशक। और जिसका उम्मती जिंदा हो उसका रसूल क्यों नहीं जिंदा होगा? हिंदू बच्ची गीता कुमारी कहती है मैं इस नतीजे पे पहुंची हूं, जिसका उम्मती भी जिंदा, जिसका रसूल भी जिंदा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। मैं उसी हुसैन के नाना का कलमा पढ़ करके मैं भी मुसलमान हो रही। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तब तो शायर ने कहा था तुम जितना तराशोगे उतना ही सेवा होगा, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा। सुभान अल्लाह सुभान। अगर इजाजत हो तो एक बात और बता दूं, इजाजत नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत। मुझे औरों की किताब पढ़ना मकसद नहीं, मैंने पहले बता दिया है। मेरा ईमान ये है, पूरे स्टेज का ईमान ये, हम सब का ईमान ये है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान काफी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। पूरी नस्ल इंसानी की हिदायत के लिए कुरान, हमें कुरान के आगे किसी और किताब की जरूरत नहीं। हमारी इस्लाह के लिए, हमारी कामयाबी के लिए, हमारी बुलंदी के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए, हमारी एक्टिविटीज के लिए, हमारी बेदारी के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हमारी जिंदगी को गुजारने के लिए हमारा कुरान काफी है। लेकिन हम दीगर मजहबों की किताबों को तुम्हारे सामने इसलिए रखते हैं कि हम दुनिया को बता दें मेरे मुस्तफा पे भोंकने वालों, मेरे हुसैन पे उंगली उठाने वालों, मजहब इस्लाम पे उंगली उठाने वालों, इस पे उंगली बाद में उठाना, पहले अपने घर के अंदर जाकर अपने मजहबी किताबों को देखो। तुम्हारी किताबें कह रही हैं मुस्तफा इतने अच्छे हैं, जो इनका गुलाम हो जाता है वो जमाने का इमाम हो जाता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो इनका गुलाम होता है वो जमाने का इमाम होता है। अब आप कहिएगा कैसे, तो सुना आपने कुछ जालिम, कुछ बेवकूफ, कुछ कमबख्त लोग थे ना, जो चंद दिन पहले बारगाह करीब नवाज में कह रहे थे सलाम आला हजरत नहीं पढ़ा जा सकता है, इसे पढ़ने से क्या होगा। कुछ खटमल हमारे मुआशरे में भी हैं जो कहते नहीं सलाम पढ़ने से क्या होगा। कुछ ये कहते नहीं करबला के हुसैन को क्यों सलाम करते हो। अगर आपके संबल में कोई पढ़ दे मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम, तो ये बेवकूफ कहता है हुसैन को क्यों सलाम करना है, अम्मी अब्बा को सलाम कर दो बात बन जाती है। अब हुसैन को क्यों सलाम करना, हुसैन के नाना को क्यों सलाम करना। मैं बड़ा परेशान हो गया यार, इस मुल्ला को समझाऊं कैसे। हुजूर सैयद शाहिद मियां ने कहा इसे मेरी खानकाह में लाओ, जनेटा शरीफ में लाओ, मेरा सोटा होगा उसका खोपड़ा होगा, मेरा सोटा उसका खोपड़ा। मौलाना तुम्हारी तकरीर जो नहीं समझाएगी ना, ये हुसैनी डंडा है, नाना का नाम लेकर के उसके सर पे बजाऊंगा तो पता चलेगा इसके बाप दादा भी हुसैन पे सलाम पढ़ते थे, है कि नहीं। तो इधर से हुजूर मुफ्ती आजम संभल मुफ्ती अलाउद्दीन साहब किबला ने कहा इसे लाओ, मैं इसे कुरान और हदीस के अंबार लगा के बता दूं सलाम की कितनी बरकतें हैं। मैंने कहा हुजूर मैं तो जानता हूं कि आप समझा देंगे, लेकिन मैं ये चाहता हूं इस मुल्ला को पंडित जी समझाएं।
पंडित जी समझाएं। हमने कहा ओ पंडित जी बताओ, हम अपने नबी पे सलाम पढ़ते हैं, करबला के हुसैन पे सलाम पढ़ते हैं, पंडित जी आपका क्या ख्याल है? याद रखना संभल वालो, जादू वो है जो सर चढ़ के बोले, हक वो है जो बबांगे दोहल बोले। इस्लाम की हक्कानियत ये नहीं है कि मेरे मुस्तफ़ा की अजमत, करबला के शहजादों की अजमत, पंजतन की अजमत सिर्फ कुरान और हदीस में है, सिहासित्ता में है, हदीस की किताबों में है, कुरान और हदीस में है ना। पंजतन की शान तो ये है, नबी की अजमत का ऐलान तो ये है, दुनिया की तमाम किताबें उठा लो, किसी भी धर्म की हो, किताबें बाद में बंद होती हैं, मदीने वाले की अजमत पहले नजर आती है।